यह कहानी आमना और जरीना नाम की दो महिलाओं की है जो एक छोटे से गांव गुलशनपुर में रहती थीं। दोनों महिलाएं बचपन से ही गहरी सहेलियां थीं और एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत पसंद करती थी। आमना और जरीना दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनके घरों की स्थिति बहुत अलग थी। आमना का घर बहुत छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और शांतिपूर्ण। उसका पति रफीक एक मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में काम करता था। आमना का परिवार संपन्न नहीं था, लेकिन वह अपने छोटे से घर में खुश रहती थी। घर की दीवारें मिट्टी की बनी हुई थीं और छत पर पुराने घास फूस डाले हुए थे। घर में एक छोटा सा रसोई घर था जहां आमना रोजाना अपने बच्चों के लिए खाना बनाती थी। आमना अपने घर की बहुत देखभाल करती थी। भले ही उसका घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसने उसे साफ सुथरा और खुशबू से भरपूर रखा था। आमना के घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा था जिसमें उसने विभिन्न प्रकार के फूल और सब्जियां लगा रखी थी। वह सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने बगीचे की देखभाल करती थी। आमना के बच्चों को उसके बनाए हुए खाने बहुत पसंद थे और उसका पति भी अपने काम से लौटकर सुकून महसूस करता। जरीना का घर आमना के घर से बड़ा था, लेकिन उतना शांतिपूर्ण नहीं था। जरीना का पति हसन एक अमीर आदमी था जो खेतों के साथ साथ गांव के बाजार में भी दुकान चलाता था। जरीना के पास वह सब कुछ था जिसकी एक औरत कामना कर सकती है, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। जरीना के घर की दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई थीं और छत पर खपरैल लगा हुआ था। उसके घर के कमरे बड़े और खुले थे, लेकिन वे अक्सर खाली और चुपचाप लगते थे। जरीना के पास कई नौकर थे जो उसके घर का काम करते थे, लेकिन वह खुद अपने घर की तरफ बहुत कम ध्यान देती थी। जरीना का घर तो बड़ा था, लेकिन उसमें वह प्यार और शांति नहीं थी जो आमना के छोटे से घर में थी। हसन रोज बाजार जाता और देर से घर लौटता, जबकि जरीना अकेली बैठकर अपने घर की खामोशी को सहन करती थी। वह आमना के पास जाकर अपने दिल की बातें करती और आमना की सादगी और शांति देखकर हैरान होती थी। आमना और जरीना अक्सर शाम के समय एक दूसरे के घर मिलने जाती। आमना जरीना के बड़े घर में जाकर सोचती कि इतना बड़ा घर होने के बावजूद जरीना खुश क्यों नहीं है। वह जरीना को अपने घर ले जाती और दिखाती कि खुशी और सुकून सिर्फ दौलत से नहीं आता, बल्कि अपने घर की देखभाल और प्यार से आता है। जरीना को आमना का घर छोटा मगर बहुत प्यारा लगता था। उसने देखा कि आमना किस तरह अपने छोटे से घर को प्यार से सजाती है और कैसे अपने पति और बच्चों के साथ खुश रहती है। जरीना ने आमना से सीखा कि घर की असली खुशी उसके आकार में नहीं, बल्कि उस प्यार और शांति में है जो हम उसमें डालते। धीरे धीरे जरीना ने अपने घर की देखभाल खुद करना शुरू किया। उसने अपने नौकरों पर निर्भरता कम की खूबसूरत और अपने हाथों से घर को सजाया। हसन भी अपने घर ज्यादा समय बिताने लगा और जरीना के साथ बैठकर बातें करने लगा। जरीना ने आमना से सीखा कि सादगी और प्यार से जीवन में सुकून आता है। दोनों महिलाओं की दोस्ती और एक दूसरे से सीखने का यह सफर उनकी जिंदगी में सुधार का कारण बना। आमना ने जरीना को सिखाया कि सच्ची खुशी छोटे छोटे पलों में होती है और जरीना ने आमना को बताया कि कैसे दोस्ती और प्यार से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दौलत और आरामदायक चीजें जीवन में सुकून नहीं ला सकती, बल्कि अपने घर की प्यार और अपनी मेहनत से हम अपनी